भारत का एक ऐसा मंदिर जिसका राज्य उसके बंद दरवाजे के पीछे कैद है, जिसके एक नहीं अनेकों राज्य है, क्योंकि कहा जाता है कि वो मंदिर श्रापित है, यह मंदिर अधूरा है, यह मंदिर सैकड़ों सालों तक रेत में दफन था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस मंदिर पर 52 टन का चुंबक लगा था, और तो और इस मंदिर को बनाने वाले खुद कारीगर ने अपनी आत्महत्या कर ली थी। और यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर में रात के वक्त नर्तकियों के नाचने की आवाजें भी आती है। इस मंदिर को लेकर ऐसे कई सारे राज्य हैं जिसे सुनने के बाद आप यकीन तक नहीं कर पाओगे कि भला आखिर ऐसा भी कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस मंदिर के दरवाजे को खोलने को लेकर भारत सरकार हर बार अपना फैसला क्यों बदल देती है। क्या सरकार भी इस दरवाजे को खोलने को लेकर डरती है? इस मंदिर के दरवाजे को लेकर ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो चलिए आज हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके आपको बताते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दक्ष टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस पर हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरपूर रहस्यमय वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1903, स्थान उड़ीसा, मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर का नाम 2 शब्दों कोण और अर्क से जुड़कर बना है। कोण यानी कोना और अर्क का अर्थ सूर्य है, यानी सूर्य देव का कोना। इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम पहचाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1250 में गांग वंश राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था, और इतना भव्य होने के कारण इसे देश के 10 बड़े मंदिरों में गिना जाता है। जितना रहस्यमय यह मंदिर है, उतनी ही रहस्यमय इसकी बनावट है। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है। यह मंदिर कलिंग शैली में निर्मित है। स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को देखिए कि इसकी संरचना रथ के आकार की है। जिस प्रकार एक रथ को खींचने के लिए पहिए होते हैं, ठीक उसी प्रकार इस मंदिर के भी कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। एक पहिए का व्यास करीब 3 मीटर है। इन पहियों को धूप धड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये वक्त बताने का काम करते हैं। इस रथ में 7 घोड़े हैं, जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है, और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। बताया जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि राजा नरसिम्हादेव ने मंदिर के निर्माण के लिए एक समय सीमा निर्धारित की थी, जिसे दधिनौटी ने चुका दिया, जिससे राजा क्रोधित हो गया और 1200 श्रमिकों और मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा का जीवन खतरे में पड़ गया। जिसके बाद अचानक मंदिर के वास्तुकार धर्मपद नाम का एक छोटा लड़का प्रकट होता है, जो खुद को बिशु महाराणा का पुत्र होने का दावा करता है और 1200 श्रमिकों की जान बचाने की जिम्मेदारी लेता है। राजा का अहंकार मिटाने के लिए और 1200 कर्मचारियों की जान बचाने के लिए उन्होंने मंदिर के ऊपर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद से ही लोगों का मानना है कि वह 12 साल का बच्चा कोई और नहीं बल्कि खुद स्वयं सूर्य देवता ही थे। और उसके बाद से कोणार्क मंदिर में पूजा अनुष्ठान नहीं किए गए हैं। इस मंदिर का सबसे आकर्षक पहलू यह था कि इसके निर्माण में चुंबकों के उपयोग के कारण सूर्य की मूर्ति हवा में लटकी हुई थी। जैसे ही आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो आपको मध्य हवा में लटकी हुई एक ऊंची मूर्ति दिखाई देगी। यह वर्षों तक रहस्य बना रहा कि ऐसा कैसे हुआ। लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि यह चारों तरफ से चुंबकीय क्षेत्र था, जिसके कारण ऐसा हुआ। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप मूर्ति को हटाना भी पड़ा। हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि 52 टन वजन का एक पत्थर, जिसे लॉर्ड स्टोन के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर के अंदर स्थापित किया गया था और एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में काम करता था। इस लॉर्ड स्टोन विशाल चुंबक के कारण कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर स्थापित भगवान सूर्य की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। अलग अलग लोग अब अलग अलग कहानियां बताते हैं कि इस चुंबक का क्या हुआ और यह अब कहां है। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत यह है कि यह मंदिर मूल रूप से समुद्र तट पर स्थित था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समुद्र का जल स्तर कम होता गया और इस मंदिर को तट से कई किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया। कहा जाता है कि इस लॉर्ड स्टोन का चुंबकीय खिंचाव इतना मजबूत था
कि इससे आसपास के क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास में गड़बड़ी पैदा हो गई थी। इससे नाविकों के लिए नेविगेशन और अधिक कठिन हो जाता था। कभी कभी तो नाविक अपना रास्ता भी भटक जाते थे। कहा जाता है कि पुर्तगाली नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस चुंबक और मंदिर से भगवान सूर्य देव की मूर्ति को अपने साथ ले गए, जिसके कारण कोणार्क सूर्य मंदिर का चुंबक बाहर निकल गया। इस मंदिर की एक रोचक बात यह भी है कि मंदिर के लगे चक्रों पर पड़े ढहने वाली छाया से हम समय का सही और सटीक अनुमान लगा सकते हैं। यह प्राकृतिक धूप घदढ़ी का कार्य करते हैं। वहीं मंदिर के ऊपरी छोर से भगवान सूर्य का उदय व अस्त देख जा सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मनभावन है। ऐसे लगता है मानो सूरज की लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल रंग बिखेर दिया हो और मंदिर के प्रांगण को लाल सोने से मढ़ दिया हो। मंदिर का मुख पूर्व की ओर है और इसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से देउल, गर्भगृह, नाट मंडप और जगमोहन एक ही दिशा में है। सबसे पहले नाट मंडप में वह द्वार है जहां से प्रवेश किया जा सकता है। इसके बाद जगमोहन और गर्भगृह एक ही जगह पर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सांबा भगवान कृष्ण और जाम्बवती की कुख्यात और दुर्व्यवहार करने वाली संतान थी। बचकाना स्वभाव, दूसरों के प्रति सीधे सीधे बुरे व्यवहार में बदल जाने से परेशान होकर कृष्ण का गुस्सा इतना बढ़ गया कि कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जाम्बवती अब और नहीं रुक सकी और उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने पुत्र को एक बार माफ करने की विनती की। उन्होंने कृष्ण से कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि वह दोबारा ऐसा कुछ न करे, लेकिन भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि वह एक बार दिया गया श्राप वापस नहीं ले सकते, जिसके कारण सांबा को लंबे समय तक कुष्ठ रोग से पीड़ित रहना पड़ा, जब तक उनकी मुलाकात कटक ऋषि से नहीं हुई, जिन्होंने उन्हें 12 वर्षों की अवधि के लिए गंभीर तपस्या करने और सूर्य देव सूर्य का ध्यान करने और प्रार्थना करने की सलाह दी। सांबा ने चंद्रभागा नदी के समुद्र से संगम के पास मित्रवन में तपस्या शुरू की। अंत में वर्षों की प्रार्थना और ध्यान के बाद भगवान सूर्य प्रसन्न हुए। जैसे ही सूर्य ने सांबा को आशीर्वाद दिया, उसके शरीर से कुष्ठ रोग गायब हो गया। अब सूर्य देव को सभी त्वचा रोगों का उपचारक माना जाता है। भगवान कृष्ण के पुत्र ने सूर्य देवता से कृतज्ञता के रूप में उनके लिए एक समर्पित मंदिर बनाने का वादा किया। इस प्रकार उन्होंने वहां एक छोटा मंदिर निर्माण किया, जिसे आज हम ओडिशा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के रूप में जानते हैं। कहा जाता है कि सन 1568 में उड़ीसा में मुसलमानों का आतंक नियंत्रण में हो चुका था, मगर फिर भी इसके बाद हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम नहीं रुका, जिस वजह से पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर के पंडों ने जगन्नाथ जी की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। ठीक इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पंडों ने किया। उन्होंने इस मंदिर के प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छुपा कर रखा। बाद में यह मूर्ति पूरी भेज दी गई और वहां भगवान जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। कई लोगों का तो यह भी मानना है कि इस मंदिर की मूर्तियों को अभी खोजा जाना भी बाकी है, मगर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सूर्य देव की मूर्ति जो नई दिल्ली के संग्रहालय में रखी है, वही कोणार्क की पूज्य मूर्ति है। फिर भी कोणार्क मंदिर में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति हटाने के साथ ही बंद हो गई और इसी वजह से कोणार्क में तीर्थ यात्रियों का आना भी बंद हो गया। कोणार्क सूर्य वंदना के समान है वाणिज्य गतिविधियों का एक कीर्तिवान नगर था, परंतु उन गतिविधियों के बंद हो जाने के बाद से यह एकदम वीरान हो गया। इसके बाद से वह कई सालों तक रेत और पेड़ पौधे झाड़ियां से ढांका रहा। फिर बाद में जब इस मंदिर को खोजा गया तो इस मंदिर के कई हिस्से क्षतिग्रस्त पाए गए। कहा जाता है कि कई आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो तब 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडबर्न जगमोहन मंडप, जो मंदिर के गर्भगृह में है, उसके चारों दरवाजों पर दीवार बनावा दी और उन्हें पूरी तरह से रेत से ढक दिया ताकि इन पर किसी भी आपदाओं का असर न पड़े और यह सुरक्षित रहे। इस काम में करीबन 3 साल लगे। इसके बाद यह पूरी तरह से पैक हो गया और इसी वजह से वहां पर जाने वाले तीर्थ यात्री को आज भी यह पता नहीं चलता कि मंदिर का मुख्य दरवाजा जगमोहन मंडप है,
जो अभी तक बंद है। बाद में खोजकर्ताओं ने इसके अंदर के हिस्सों पर अपनी खोज शुरू की और कई बार लोगों के दर्शन हेतु इसके मुख्य दरवाजों के खुलने की बात भी कही, मगर आज भी 118 साल बीतने के बाद भी ऐसा नहीं हो सका। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि एक नहीं कई बार इस मंदिर के दरवाजों को खोलने की बात उठी थी, मगर अंत में यह सभी बातें धरी की धरी ही रह जाती थी। सोचने वाली बात है कि इस मंदिर में आखिर ऐसा क्या है कि वह इन दरवाजों को खोलने नहीं दे रही। क्या सच में इस मंदिर को प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए ही बंद किया गया था, या फिर इस मंदिर में कोई ऐसा राज है जो हर कोई नहीं जानता? अब वह क्या राज है, वह तो यह दरवाजे खोलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इन रहस्यों को लेकर क्या सोचते हो। क्या यह दरवाजे खुलने चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।